हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल PIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी चैनल पर नए हैं, फर्स्ट व्यूअर हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट कंटिन्यू आप लोगों के पास तक पहुंचती रहे, इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को एकलव्य जो विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उनकी भर्ती की प्रोसेस पूरी बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस के फॉर्म कैसे फिल करना है और कहां से उसकी साइट को सर्च करना है, ओपन करना है और किस प्रकार से इसको फिलअप करना है। तो ये सारी प्रोसेस मैंने दोस्तों इसके पहले के वीडियो में बता दी है। आज हम दोस्तों इसमें बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जिसमें कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, TGT, PGT, टीचर्स की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें 3 कॉलम है, पोस्ट, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल की बात करें हम सबसे पहले, तो उसमें जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो भी रूल्स डिसाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा SC, ST और अदर कास्ट से। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो जनरल है उसमें 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी रूल्स गवर्नमेंट के रहेंगे 3 साल और 5 साल वाले वो लागू होंगे। चलिए अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा इंस्टीट्यूशन से, संस्था से मास्टर की डिग्री होना चाहिए और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री, बीएड और उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, उसमें जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अथवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में और सीवी एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल में अथवा इंटर कॉलेज में इसी प्रकार की पोस्ट यानी कि प्रिंसिपल की पोस्ट के समकक्ष कार्य करता हो। और दूसरा पॉइंट है बी, जिसमें कहा गया है कि उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में पढ़ाने का, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाने का। किसके रूप में? या तो वो वहां पर वाइस प्रिंसिपल रहा हो, या वो वहां पर PGT रहा हो, या TGT रहा हो। तो बिल्कुल प्रिंसिपल की आप लोगों को दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, ये इसकी विशेषता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वाइस प्रिंसिपल की। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एज लिमिट। तो इसमें भी वही है कि जो जनरल कैटेगरी है वो 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अन्य रूल के हिसाब से SC, ST और अदर कास्ट में जो नियम लागू होते हैं 3 साल और 5 साल, तो उनके लिए बाकायदा वो छूट यहाँ पर भी लागू होती। चलिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, इनका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, PG डिग्री होना चाहिए प्रतिष्ठित, और साथ ही साथ जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो अथवा इंस्टीट्यूशंस हो। दूसरा पॉइंट है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, ये भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, दोनों एंड जुड़े हुए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अथवा है, आप इसको बिल्कुल एंड मान के चलें, सभी कुछ होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट है कि PGT के रूप में अथवा लेक्चरर के रूप में 8 लेवल 8। दोस्तों, ये सैलरी की जो रेंज दी हुई है कि 47,600 से 1,51,100 तक की रेंज वाली सैलरी में 2 ईयर्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ कहाँ पर? या तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, या वो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, या फिर किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, सेंट्रल की या स्टेट की। उसके बाद में जो दोस्तों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फुली रेसिडेंशियल स्कूल, और फुली रेसिडेंशियल स्कूल में यदि उसका 3 साल का अनुभव है तो उसको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आता है PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक, इसमें जो है एज लिमिट है कि 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और वही जो एज रिलैक्सेशन मैंने बताया कि SC, ST और जो भी लागू होता है अदर क्लासेस को, OBC को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। चलिए दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें
तो जो भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी है ना, और एनसीईआरटी के जो भी शिक्षा से संबंधित जो रीजनल इंस्टीट्यूशन है उनमें 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहिए। किससे? जिस सब्जेक्ट से भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे। और दोस्तों उसमें परसेंट कितने होना चाहिए मार्क्स के? तो उसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट आना चाहिए। अथवा, अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि अथवा में कि मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए यानी कि पीजी होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और इसमें भी मार्क्स है दोस्तों कम से कम 50% एग्रीगेट के साथ में। चलिए दोस्तों, अब इसके नीचे लिखा हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि दोस्तों पीजीटी में हमको मालूम है कि स्पेशलाइजेशन होता है, तो पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, पीजीटी हिंदी में हिंदी और संस्कृत, है ना, हिंदी के साथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है स्नातक स्तर पर होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स हो तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, अथवा अप्लाइड मैथमेटिक्स को भी मान्यता दी जाएगी। पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स हो अथवा अप्लाइड फिजिक्स हो अथवा न्यूक्लियर फिजिक्स हो मान लिया जाएगा। पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री अथवा बायोकेमिस्ट्री को मान लिया जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन हो। जियोग्राफी, तो पीजीटी जियोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन हो। पीजीटी कॉमर्स, इसमें कौन कौन से आएंगे? तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है कि एमकॉम यदि आपने अप्लाइड से अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है तो वह एलिजिबल नहीं होगा, आपकी डिग्री कॉमर्स से ही होना चाहिए। चलिए, उसके बाद में इकोनॉमिक्स के बारे में है कि इसमें जो इकोनॉमिक्स से हो सकती है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो सकता है अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स से पीजी हो सकती है। उसके बाद में पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से मान्य होंगे? बीटेक, कंप्यूटर साइंस अथवा आईटी अथवा मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, ठीक है। एमटेक हो कंप्यूटर एप्लीकेशन से, कंप्यूटर साइंस से अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और दोस्तों इसमें बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, बीएड या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। उसके बाद में चौथा पॉइंट है कि हिंदी और इंग्लिश को मीडियम को पढ़ाने की उसमें कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता होना चाहिए। तो दोस्तों ये पीजीटी के लिए शर्त है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की एज लिमिट की। तो एज लिमिट दोस्तों अप टू 35 ईयर्स होना चाहिए, और वही रेज रिलैक्सेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी छूट दी गई है एससी, एसटी और ओबीसी को, वो यहाँ पर लागू होगी, एप्लीकेबल होगी। चलिए अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि इसमें पहला पॉइंट दिखा हुआ है कि जो एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड जो भी रीजनल कॉलेज होते हैं उनसे 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ होना चाहिए। यदि ये नहीं है यानी कि अथवा में, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए सब्जेक्ट्स के साथ में जो भी आप लेना चाह रहे हैं, है ना, साइंस हुआ, बीए हुआ, कॉमर्स हुआ, जो भी है उसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ए पॉइंट देखें कि टीजीटी के लिए जैसा कि हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल, इंग्लिश है तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल। उसके बाद एसएसटी है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा इनका नियम अलग है। इन्होंने कहा है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि ये दिखाई दे रहे हैं, या तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस हो, जिसमें कि या तो हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी तो शामिल होना ही चाहिए, और उसके साथ में एक इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है। चलिए उसके बाद में डी पॉइंट देखें कि टीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है, और सेकंड सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इनको ही मान्यता दी जाएगी। उसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों ई पॉइंट कि टीजीटी साइंस के लिए साइंस में बैचलर डिग्री चाहिए होगी एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर के, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से, ठीक है। उसके बाद में बीएड तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, एक प्रतिष्ठित और जो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे बीएड की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद इसमें दोस्तों एक और नई शर्त आ गई है कि जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है अथवा सीटीईटी यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और जो पेपर सेकंड होता है उसमें पास होना चाहिए, जो कि कंडक्टेड किया जाता है सीबीएसई के द्वारा,
ठीक है। उसके बाद में प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, नोट दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट कहां से डिफाइंड की जाएगी। दोस्तों हमारे शिक्षक भर्ती में भी एज लिमिट की वजह से काफी लोगों को बाहर कर दिया है। तो डेट वो होना चाहिए 30 अप्रैल 2021 की तारीख की डेट को ही इंक्लूड किया जाएगा, माना जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि टीजीटी के केस में वैलिड एसटीईटी और सीटीईटी पेपर सेकंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में एक पॉइंट और है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें यदि किसी भी प्रकार से आगे कोई पता चलता है कि आपने कोई बात छुपाई है या गलती से कोई बात नहीं बता पाए हैं, तो किसी भी स्थिति में आपकी भर्ती को, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक दिया जाएगा और उसको निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों अब आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे कि पूरी की पूरी पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आप इसको देख लें, अच्छी तरीके से समझ लें और फॉर्म को फिल कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।